नमस्कार जी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबको आज की मेरी न्यू ब्लॉग में। तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बहुत प्यारे से ये सुंदर सी मेहंदी किट से। और ये आज शॉप में आया है। तो मेहंदी हम लगाते हैं हाथों पे, लेकिन जो खुशी है ना वो चेहरे पे ही खिल जाती है हमारी। शादी हो या तीज, ईद हो या करवा चौथ, मेहंदी के बिना तो सारा त्योहार ही अधूरा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं बस देख के मन ही मन मुस्कुरा रही हूँ। और मेहंदी का रंग जब गहरा होता है ना, तो कहते हैं कि प्यार भी उतना ही गहरा होता है। तो बस मेहंदी मिल जाए तो लगता है कि जिंदगी भी बिल्कुल खिल उठती है। तो बहुत प्यारी सी शुरुआत हुई है आज की ब्लॉग। तो देखिए, काम भी स्टार्ट हो गया है साथ साथ। और यहाँ पे जो हमारे स्नैक लाइट हल्दीराम के है ना, वो लड़का लेके आया है। साथ साथ हमारा जो शरबत है, रूह अफ़ज़ा, उसका पेटी भी लेके आया है। तो इसको अभी मैं लगाऊंगी। तो कुछ 10 वाली लड़ियां और कुछ 20 वाले जो पैकेट्स है स्नैक लाइट का, ये बड़ा वाला पैकेट देखिए 20 वाला है। तो ये लेके आया है। तो इसको अभी एक एक करके मैं बकेट में रख दूंगी। लेकिन सर, जो 10 वाला लड़ी ना, वो 10 लड़ियां ऑर्डर किए थे, बट वो लड़का एक लड़ी लेके आया है। तो अभी वो फिर गया है लाने के लिए। तो मैं तब तक जो एक लड़ी हमारे पास आया था ना, उसको अभी मैं लगा दूंगी। उससे पहले वो इसका कुछ पैकेट आया था, तो उसको मैंने लगा दिया है। तो वहीं पे ही स्नैक लाइट को भी मैं सेटल कर दूंगी। वहां पे ही मैंने लगा दिया। तब तक एक आंटी जी आ गई दूध की थैली लेने के लिए। तो 35 वाला जो फुल क्रीम अमूल का दूध है, वो लेके गए आंटी जी। तो आंटी जी थोड़ा बातें भी मेरे से करने लगी कि घर शिफ्ट कर रहे हैं। और देखिए, तब तक लड़का भी आ गया, क्योंकि पास में ही है उनका स्टोर। तो वो अभी मैच करवा रहा है। वो एक लड़ी तो वो दे दिया था, और अभी 9 लड़ी लाया है। और हर लड़ी पे 10-10 पीस रहता है। और उसका जो स्लिप है वो भी मुझे दे रहा है। सर तो है नहीं, तो मुझे वो पकड़ा के जा रहा है। और उसके साथ पेंडिंग कुछ हिसाब था, तो ये मुझे 7 रुपया दे रहा है। तो इसने बोला कि आप 7 रुपये रख लो, सर को पता लग जाएगा। मतलब सर के साथ क्या हिसाब किताब है मुझे नहीं पता। तो इसने 2 बिल दिया, 2 बिल के साथ मुझे 7 रुपया दिया। तो अभी इसको मैं अच्छे से संभाल के रखूंगी, क्योंकि मुझे अभी ये सर को देना है। 1 रुपया हो चाहे 2 रुपया हो, चाहे 7 रुपया हो, जितना भी, मतलब जो भी हिसाब किताब है ना, वो सर को मतलब एग्जैक्टली बताना पड़ता है। तो देखिए, एक लड़ी तो मैं लगा दी, क्योंकि जगह नहीं है, 2 लड़ी लगा दी। और अभी जो बाकी जो लड़ियां हैं ना, इनको मैं ऐसे राउंड फोल्ड करके कट्टे के अंदर डाल दूंगी, क्योंकि यहाँ पे तो जगह नहीं है। देन इसको मैं स्टोर में डाल दूंगी अभी। तो एक एक करके सारे जो लड़ियां हैं, इनको मैं कट्टे में डालूंगी। और काम इतना हमारा बढ़ जा रहा है ना, बहुत ही ज्यादा। मुझे लग रहा है डे बाय डे मेरा काम बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। जब स्टार्टिंग किए थे ना स्टोर, लगा ही नहीं था कि इतना काम होगा। और पता भी नहीं था कि ये काम हो सकता है, क्योंकि हमें पहले से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था शॉप का। हम सोचे थे बस शॉप में सामान आ जाएगा और लोग आएंगे और खरीद के ले जाएंगे। बट इस बीच में इतना सारा काम, तो ये अभी समझ आ रहा है हमें। थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है। मतलब मल्टीपल काम होता है साथ साथ। ये भी रखो, बार बार ऊपर भी जाओ, क्योंकि हमारा गोडाउन ऊपर है, और उसको भी सेट करो। तो अभी जो 20 वाला स्नैक लाइट है, उसको भी मैं साथ साथ लगा दूंगी। और ये जो स्नैक लाइट का है ना, इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। और पहले तो 1-2 लड़ी हम मंगाते थे, खत्म हो जाता था। कल ही एक कस्टमर आया था, तो कल खत्म हो गया था। तो वही बोल रहे थे कि हम जब भी आते हैं आपके पास, स्नैक लाइट खत्म ही हो जाते हैं। तो मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसे नहीं जी, जब भी हम मंगाते हो एक दिन में ही खत्म हो जाता है। तो उन्होंने बोला तो फिर आप ज्यादा स्टॉक मंगाओ, तो इसीलिए आज हम ज्यादा लड़ी मंगाए। तो 20 वाला जो स्नैक लाइट, उसको अच्छे से मैंने रैक में सजा दिया। सजाने के बाद जब मैं इधर वाले रैक में आई, तो यहाँ पे सर रस का पैकेट रखे थे, रस भी खत्म हो गया था।
रस्क का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि रस्क भी जैसे कि स्नैक्स में सुबह शाम चाय में बच्चे खाते, बड़े हर एज ग्रुप इसको पसंद करते हैं। तो इसको अभी मैं लगा दूंगी अच्छे से। और देखो हमारे जो भी कस्टमर है ना, जो बन चुके हैं, उनको पता है कौन सा सामान कौन सी जगह में रहता है, तो पूछते नहीं अभी, सीधा वो आते हैं, उनको पता है यहीं पे रस्क है, बच्चे हो चाहे बड़े हो तो यहीं से उठा लेते। तो हम जो रस्क, फैन, बेकरी बिस्किट, इनका जगह चेंज भी नहीं कर सकते। और कस्टमर को भी ऑलरेडी पता लग गया है कि यहीं पे रहता है, तो इजीली वो ले लेते हैं। तो अभी तो मैं बस एक पैकेट ही लगाऊंगी, क्योंकि हम बस 2 लाइन्स लगाते हैं, 2 रो, और बाकी जो पैकेट वो अंदर है। और अभी फैन का पैकेट भी है, फैन 2-4 पीस यहाँ पे था, तो मैं सोची इसको भी लगा दूंगी। फैन भी बहुत ज़्यादा डिमांडेड प्रोडक्ट है। और ये ज़्यादातर इवनिंग में जो आते हैं ना, सुबह तो लेके जाते हैं, ज़्यादातर इवनिंग में जो चाय के साथ ये लेते हैं। तो इसको भी मैं ऊपर थोड़ा सा लगा दूंगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा था तो मैं बोली चलो, और इसका पैकेट्स नहीं है ना, तो मैं बोली इतना 2-4 पीस कहाँ लगाऊंगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह था, तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया फैन को, ताकि कस्टमर जिसको जहाँ से उठाना हो उठा ले। साथ साथ अभी ये वाला बिस्किट जो हमारा ओट्स का बिस्किट है पार्ले जी का, उसका भी वहाँ पे पड़ा था, सर बस रख दिए थे, तो उसको भी मुझे लगाना है पैकेट को। तो जब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह था तो ये बिस्किट साइड कर रही थी, तो बिस्किट बिल्कुल सारा गिर गया। ये फ्लिक्स का बिस्किट है जो चॉकलेट फ्लेवर में, इसका 3 फ्लेवर आता है, एक तो ब्लू वाला, और एक पिंक वाला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, और ये वाला हमारा चॉकलेट फ्लेवर में। साइड में जो हमारा बोरबॉन का बिस्किट है, तो ये भी बहुत लोग लेते हैं। तो फ्रंट वाला तो कल बिक गया था, तो आज ऐसे का ऐसे ही है। मैं लगाई नहीं थी, मतलब अरेंज नहीं की थी बिस्किट को, क्योंकि सुबह से ही मैं काम पे लगी हूँ, इस तरफ ध्यान ही नहीं गया था। तो इसको अच्छे से लगाने के बाद मैं ये जो ओट्स वाला बिस्किट है ये मैं लगा दूंगी। पार्ले जी का है। पार्ले जी तो बहुत पुराना ब्रांड है और बहुत पॉपुलर ब्रांड है, और टेस्टी तो क्या कहना पार्ले जी। तो जब मैं छोटी थी तो उस टाइम भी पार्ले जी खाती थी, अब भी पार्ले जी खा रही हूँ। मतलब कोई भी चेंज नहीं है। उसका जो कवर देखिए, उसका जो रैपर देखिए, पहले भी जो छोटी सी गुड़िया यहाँ पे थी, अभी भी वही सेम गुड़िया है। तो पार्ले जी का भी वैरायटी है, एक तो ये वाला है व्हाइट कलर का ओट्स वाला, और एक रेड कलर का आता है गोल्ड का। और बाकी तो जो पार्ले जी हमारा 10 का है और 5 का है। और ज़्यादातर हमारे शॉप में जो आते हैं तो वो बिल्कुल फुल पैकेट उठा के ले लेते हैं। सिंगल तो लेते ही लेते हैं, लेकिन फुल पैकेट भी उठा के ले लेते हैं। तो ये लगाने के बाद देखिए, ये बिस्किट सारा उल्टा पड़ा हुआ है। ये सर का काम है, हमेशा उल्टा बिस्कुट, पता नहीं, मतलब कोई भी चीज़ वो उल्टा ही लगाते हैं, पता नहीं क्यों। उसके पीछे क्या लॉजिक मुझे नहीं समझ आता है। तो ये कैश्यू का बिस्किट है, अमेरिकाना का, जिसमें कि आप देख सकते हो जो हमारा कैटरीना कैफ जी है उनका फोटो लगा हुआ है। और देखिए, और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जो हीरोइन की फोटो है, और उसको भी उल्टा लगा रहे हैं, तो अच्छा नहीं दिखता ना। इतना खूबसूरत चेहरा को बिल्कुल सुंदर से रखना चाहिए, मतलब ताकि लोगों को दिखे। और ये वाला बिस्किट भी बहुत ज़्यादा बिकता है हमारा। और यहाँ पे मैरीगोल्ड का भी बिस्किट हमारा स्टॉक में नहीं है, ये एक्चुअली आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, गोडाउन में भी नहीं है, 2-4 पीस पड़ा है, तो आज मंगाना पड़ेगा। तो सर और मैं, सर अभी आ गए साइड से, लंच का टाइम है, तो सर और मैं थोड़ा सा यहाँ पे बातें कर रहे थे। तो एक बाहर से एक आदमी आया, तो उन्होंने बोला कि ये गोला जो है ना, नारियल का गोला, आपके पास अगर कुछ डैमेज पीस है तो दे दो, वो लेते हैं। तो गोला ऐसी चीज है ना, मतलब जब लोग सपोज कोई लड्डू वड्डू में डालते हैं, तो वो हम क्या करते, तोड़ के देते हैं, तो जो खराब पीस रख देते हैं। हमें नहीं पता था ये सेल होता है। तो ये आदमी आया तो बोला मैं जो खराब पीस ले लेते हैं। तो अच्छा हुआ, हमें समझ नहीं आया था पहले कि इसको क्या करें। तो कुछ पीसेस थे, तो ये पर्सन ले लिया। तो जितना भी था उतने का उन्होंने 150 रुपया दिया। चलो अच्छा हुआ। फिर आ गई मैं अगेन अपने काम पे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो गीजर वाला सेल है ना, बड़ा वाला बैटरी,
ये आया हुआ है कुछ पावर एक्स आया हुआ है, 2 साइज का, छोटा और बड़ा का, जिसको जो फिनाइल पानी में मिला के फिनाइल बनाते हैं, तो 5 लीटर वाले बोतल में वो है। कुछ हेयर जेल है, और ये 12 वॉट का बल्ब है जो ये मेरे हाथों से गिर गया। तो 12 वॉट का बल्ब ये भी आया हुआ है, प्लस ये 9 वॉट का बल्ब यहाँ पे रखा हुआ है। ये सारा टेबल के ऊपर रखा हुआ है एंट्री के लिए। देन ये गोल्ड हमारा ब्लीच आया है, खत्म हो गया था। लेकिन ये आज स्टोर में ना नया प्रोडक्ट आया है, ये पहले कभी नहीं था। लेकिन ये है भी क्या चीज मुझे नहीं पता है, तो सर को पूछूंगी मैं। और कुछ स्वीट्स भी आए हैं, पेठा और ये लड्डू और ये मुरमुरे, चोलाई चोलाई का जो है लड्डू, ये भी आया हुआ है। तो आई थिंक कुछ त्योहार शायद इधर होगा, नहीं तो पता नहीं क्यों इकट्ठे इतने सारे पेटी पेटी लड्डू क्यों लाए हैं, समझ नहीं आ रहा है। और ये वाला जो लड्डू है ना चौलाई का, तो इसको रिटर्न करना पड़ेगा, हमें पता ही नहीं था। जब इसका एक्सपायरी में देखी तो 4 जून तक है, तो आज तो 3 तारीख है, कल तक है। तो इसको अभी रिटर्न करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको मैं अलग सा रख दी हूँ। इसमें इसको हम रिटर्न कर देंगे। तो थोड़ा सा थक गई, मैं सोची चलो थोड़ा सा पानी पी के आती हूँ, क्योंकि सर आ गए हैं। सर यहाँ पे लंच करके वो शॉप में बैठ गए हैं, तो मैं आ गई यहाँ पे किचन पे। किचन में मम्मी यहाँ पे घी बना रही है, और यहाँ पे देखिए ये हाथ से ही बनाती है मम्मी। इसको पहले तो घोटना पड़ता है, तो ये मक्खन निकल जाएगा। मुझे बहुत मक्खन बहुत अच्छा लगता है। ये वाला पार्ट जब मक्खन अलग हो जाता है ना, जब उसको धो के ठंडा पानी से जो चिकनाहट रहती है, तो मैं मम्मी को बोलती हूँ अलग से मेरे लिए रख देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए जब ये जो नारियल का टुकड़ा लेने आया था ना वो आदमी, मुझे बहुत मन हुआ कि मैं भी थोड़ा सा नारियल खा लूँ। एक पीस मैं मम्मी को बोली थी भाई सारा मत दो, एक पीस बचा के रखो, तो मुँह मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, और मैं किचन में आ गई, फ्रिज में रखा हुआ था। तो वो जो नारियल है उसको अभी मैं कट कर रही हूँ। कट करके थोड़ा सा मम्मी को मैं दी, लेकिन मम्मी पहले से ही अपने पास रखी हुई है। तो मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये 2 तरीके का होता है, एक तो जिसमें पानी वाला नारियल जो भगवान जी को चढ़ाते हैं, ये भी चढ़ाते हैं, लेकिन एक तो उसके अंदर पानी रहता है, और ये बिल्कुल सूखा हुआ। इसमें क्या होता है ना, लड्डू वगैरह जैसे इसको वो बनाते हैं ना, गुजिया वगैरह बनाते हैं या तो लड्डू वगैरह बनाते हैं, उसमें डालते हैं। तो अब मैं ये नारियल का पीस खाने के बाद अगेन शॉप में आ गई। शॉप में आने के बाद काम खत्म होने का नाम ही नहीं लगता है लेता है। जब शॉप मेरी नहीं थी तो मेरी अलग अलग काम था। उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गई थी, लेकिन मतलब हेल्दी थी। लेकिन जब से शॉप स्टार्ट हुआ है ना, और उस टाइम मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मैं सोच रही थी क्या करूँ कि मेरा पेट थोड़ा कम हो जाए। और लेकिन जब ये शॉप ओपन हुआ ना, एक काम तो अच्छा हुआ, मेरा जो पेट है, बेली बेली फैट जिसको बोलते हैं, अपने आप ही कम हो गया। क्योंकि सुबह से शाम तक इतना नॉन स्टॉप वर्क होता है ना, अभी रात 11 बजे तक नॉन स्टॉप वर्क, उसके बीच में घर का भी थोड़ा बहुत काम, और मेन है बाबू का काम। मैं कुछ भी हो जाए बाबू का काम कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करती। उसका पढ़ाने का टाइम, खाने का टाइम, सोने का टाइम, उस टाइम मैं अवेलेबल रहती हूँ। कभी कभार बाई मिस्टेक कस्टमर हो जाते हैं ज़्यादा, तो अकेले पर्सन हैंडल नहीं कर पाता है, तो सर मतलब मुझे जाना पड़ता है, अदरवाइज मैं बाबू के लिए हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। पढ़ाई में नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए बच्चों का। तो देखिए यहाँ पे ये सारा रखने के बाद, अब देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, ये घड़ी वाला पैकेट में ये लीक हो गया, मतलब फट गया है। अब यहाँ से गिर रहा है, तो मैं वही सोचिए कहाँ से गिर रहा है, पाउडर जैसे। तो ये सारा नीचे फर्श में गिर गया, आप देख रहे हो ये फट गया है। तो देखो स्टोर तो कर, जिनका शॉप खुद का है ना, लॉस भी बहुत सहना पड़ता है। ये जो क्योंकि डैमेज प्रोडक्ट हम दे नहीं सकते, लेकिन लॉस भी क्या है, क्योंकि खुद भी तो यूज करना है, घर में भी तो लगता है। तो यहाँ पे मम्मी भी खड़ी थी, मम्मी को मैंने ये पैकेट दे दिया, क्योंकि ये तो सेल नहीं कर सकते, तो घर में भी लगता है, तो मैंने मम्मी को दे दिया। मैं बोली चलो वॉशरूम में रख दो, हम खुद ही यूज कर लेंगे। जो चीज देखो ऐसे डैमेज हो जाता है ना, उसको हम खुद यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें खुद को भी तो चाहिए सामान। तो यहाँ पे हल्दीराम का पैकेट आए थे 20 वाला लड़ी,
तो इसको अभी मैं कट कर रही हूँ। इसको हाथ से मैं नहीं, कभी कभार हम हाथ से फटाफट फाड़ते हैं ना तो ये सारा डैमेज हो जाता है, फट जाता है, सारे अंदर से जो नमकीन निकल जाता है, इसमें तो लॉस होता है। हम सोचते हैं कि हम खा लेंगे, लेकिन हम कितना खाएं। और शॉप में अगर ये स्टार्ट हो जाए ना कि हम खा लेंगे तो फिर तो शॉप का हो गया, ऐसे में शॉप अच्छे से नहीं चलेगा। तो ये मैं कट करने लगी थी तो एक छोटा सा हमारा प्यारा सा ग्राहक आ गया जिसको कि आइसक्रीम चाहिए। तो इसको मैं अभी आइसक्रीम निकाल के दूंगी। इसने कोन लिया 3 10 वाला, और गर्मी इतना है कि हमारा आइसक्रीम बहुत अच्छा मतलब सेल हो रहा है। और क्योंकि हर पर्सन को अब गर्मी में कोई बाकी चीज़ तो नहीं लगा ज़्यादातर, ये कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम वगैरह ज़्यादातर। हमें भी, मैं भी शॉप में बैठती हूँ तो मैं डेली, मैं सर को बोली कि डेली मैं रात को एक कुल्फ़ी तो खाऊंगी ही खाऊंगी। मुझे कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और बाबू वगैरह कोन वगैरह लेते हैं तो हम खुद ही ले लेते हैं बहुत ज़्यादा। जब हम शॉप में बैठ के खाते हैं तो बाहर जो गर्मी से आते हैं उन वो तो लेंगे ही लेंगे। तो आज का दिन कुछ अच्छा रहा, ऐसा ही गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज का ब्लॉग यहीं तक है। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो ये सारे दाल का स्टॉक भी है, ये भी लगाना पड़ेगा अभी, क्योंकि इवनिंग का टाइम है। इवनिंग के टाइम में कस्टमर आने का मतलब बहुत ज़्यादा उसी टाइम में ग्राहकी होती है, तो इसको अभी बिल्कुल अच्छे से सेट कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।